दलितों की फट रही है, पीर हमारी है तो दर्द तो हम ही जानेंगे ना। तुम कहे जानो भाई, तुम कहे जानोगे? चांदी की चम्मच में खाने वाले लोग कहाँ जानेंगे किसी की पैर टूटी हुई की? तो उस दर्द को तुम तब जानोगे जब तुम सड़कों पे आओगे, जब तुम उनके दर्द में जियोगे। तो दिखावा जो है सामने आ जाता है। हमारा जो भला कर सकते हैं, हमारे विचारधारा के नेता कर सकते हैं, हमारे बाबा साहब का मिशन कर सकता है। उस पर चलकर जो जितने नेता पार्टियों के पिट्ठू बने बैठे, पपेट बने बैठे, चाटुकार बने बैठे, अगर इनमें मिशन आ जाए ना तो इस देश के अंदर एक एक एमएलए एक एक कॉलेज खोल सकता है और एक एक एमपी 4-4 डिग्री कॉलेज और यूनिवर्सिटी चला सकता है। लेकिन एक ने भी कहीं ना कॉलेज खोला, ना इंटर कॉलेज खोला, ना यूनिवर्सिटी खोली। हाँ, मंदिरों में चंदा जरूर देते हैं टाइल्स लगाने के लिए, मंदिरों की चोटी ऊंची करने को जरूर चंदा देते हैं ये हरामखोर। तो साथियों नमस्कार, मैं संतोष कुमार अम्बेश। इस वक्त मैं हूँ कुंडली में और हमारे साथ में एक खास मेहमान निर्देश दीदी जी। और निर्देश दीदी का नाम कोई अपरिचित नहीं है, जो कि ये पूरे देश में जानी पहचानी जाती हैं और जहाँ भी भोजनों के साथ में एट्रोसिटी होती है वहाँ पे सबसे पहले दिखाई देती है। और आज हमारे साथ में कुंडली में अहम चर्चाओं के साथ में महिलाओं के साथ में इन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं भी दिलवाई। और हालांकि हर प्रोग्राम में ये 22 प्रतिज्ञाएं इनकी अहम भूमिका होती है कि 22 प्रतिज्ञाएं कम से कम महिलाओं को दी जाए, और वो आज हुआ। और हम तमाम बातों को लेकर के हम पहुंचे हैं और हमारे साथ में निर्देश दीदी। अभी निर्देश दीदी रिसेंटली जो एक घटना घटित हुई है, जो कि 23 जून की बताई जाती है, कि एक ज्ञान स्थली जो नामक एक कॉलेज है, उसका जो प्रबंधक है खुल करके गाली दे रहा है कि चमार और डॉग का जो हमारे कॉलेज में कोई मतलब कि वहां पे एडमिशन नहीं होगा और ना मतलब इस कॉलेज में उनका आना वर्जित है। यानी साफ साफ बोल रहे कि हमारे कॉलेज में चमार और कुत्ते नहीं आ सकते हैं, ना एडमिशन ले सकते हैं, ना पढ़ाई कर सकते हैं। तो किस खेत की मूली है? उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, इसके दो पहलू हैं। पहला तो ये कि चमारों ने अपने स्कूल नहीं खोले, दूसरे के में जाओगे तो गाली देगा। पहली बात, जब इन चमारों के इन पिछड़ी और दलित जातियों के खुद के नेता ऐसे हैं जो कॉलेज और यूनिवर्सिटियां खोल सकते हैं, जो अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी इंटर कॉलेज नहीं खोलोगे, दूसरों के में जाओगे तो वो तो अपनी मनमाजी करेगा, वो तो गाली देगा। और रही बात इसके गाली देने की, तो ये असंवैधानिक है, इसके स्कूल की मान्यता रद्द होनी चाहिए। और जैसे ये ज्ञान स्थली जो स्कूल हैं जिनमें जातिवाद का अड्डा है, जिनका प्रिंसिपल इस तरह की जातिवादी मानसिकता रखता हो, तो आप सोचिए कि वहाँ का स्टाफ कैसा रखता होगा, वहाँ के बच्चों पे किस तरह का मेंटली इफेक्ट पड़ता होगा, वो क्या बच्चों को सिखाते होंगे, वो तो जातिवाद सिखाते होंगे। जातिवाद की प्रयोगशाला बन चुके हैं ये स्कूल, तो ऐसे स्कूलों को सरकार को पूरी तरीके से बैन कर देना चाहिए। और दूसरा यह है कि ये जातिवादी गाली खा करके अगर चमारों को अकल आ रही हो, तुम्हारे जमीर पे चोट पड़ रही हो, तो एक कांवड़ ढोने की बजाय, कांवड़ यात्रा लाने की बजाय ना स्कूल कॉलेज खोल लो, वरना जूतों से ऐसी मारे जाओगे दूसरों के स्कूलों में जब तुम्हारे खुद के स्कूल नहीं खोलोगे। अरे एक छोटा सा स्कूल नहीं खोल सकते ये कांवड़ लेने चले जाएंगे, एक छोटी सी पाठशाला नहीं चला सकते, ये वैष्णो देवी की यात्रा करने चले जाएंगे। इनके नेताओं पर करोड़ों अरबों रुपया है, इससे ये अलग अलग फार्म हाउस खोल सकते हैं, करोड़ों की बिल्डिंग बना सकते हैं ये, लेकिन ये स्कूल कॉलेज नहीं खोल सकते। जब अपने स्कूल कॉलेज नहीं खोलोगे तो लतियाए जाओगे, जुतियां हो जाओगे, मारे जाओगे, पीटे जाओगे, गालियों से अपमानित करके भगाए जाओगे। मेरा मानना तो यह है, अपने कॉलेज स्कूल खोलना शुरू करो, और अपने कॉलेज स्कूल नहीं खोल रहे हैं तो दूसरों से अपमानित और गालियां खाने के लिए तैयार हो। आज यहाँ पे ये गाली थी कैमरे में, माइक में, या उसके मोबाइल में रिकॉर्ड हो गई तो ये दुनिया के सामने आ गई। कितने बच्चे ऐसे हैं जो गाली भी खा रहे हैं, खून का घुट पी रहे हैं और पढ़ाई कर रहे हैं? क्या उन सब बच्चों को कैसे न्याय दिलाओगे आप? इस बच्चे की तो चलो रिकॉर्ड कर ली इसने, तो रिकॉर्ड होगी तो आपके हमारे सामने, मीडिया के सामने आ गई, हमारे सामने आ गई, तो मुद्दा उठ गया, गर्म हो गया और इसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। अभी SST एक्ट में जेल भी जाएगा, हो सकता है इसकी मान्यता रद्द हो जाएगी अगर हमसे लोग आवाज उठाएंगे तो। लेकिन आप ये बताइए, जो रिकॉर्ड नहीं होती, जो अनरिकॉर्ड जो केसेस हैं, जो दर्द है, जो दुखड़े हैं, जो इनके जातिवाद के, वो आज भी चल रही है और प्रतिदिन हो रही है, प्रतिदिन हो रही है, हर मिनट में हो रही है। उनका क्या होगा? वो ऐसे ही रहेंगी क्योंकि ये अपने स्कूल खोल रहे हैं। अरे जिस ब्राह्मणवाद के खिलाफ तुम लड़ाई लड़ते हो, ब्राह्मणवाद हर साल सैकड़ों स्कूल तैयार कर देता है और तुम ब्राह्मणवाद को कोस करके गले की खुजली मिटाकर घरों में बैठ जाते हैं। बड़े बड़े नेता, MP, MLA, पार्षद और ग्राम पंचायत के सदस्य, बड़े बड़े पैसे वाले धन्ना सेठ बने हुए, बड़ी बड़ी गाड़ी लेके घूम रहे हैं, लेकिन छोटे छोटे स्कूल तक तुमसे नहीं खुल रहे। यही है तुम्हारी सामाजिक जागरूकता। मगर जिस समाज की आप बात कर रही हैं, जो हमारा जो समाज है वो काफी गरीब तबके का है, तो कहाँ से मतलब बड़े बड़े मतलब कॉलेज? मैंने कहा ना, यही गरीब समाज एक एक बाबा को करोड़पति बना देता है एक एक साल के अंदर। हर साल 4 करोड़पति
बाबा ही समाज से तैयार होते हैं, और ये करोड़पति बाबा तैयार कर सकता, अपने लिए स्कूल तैयार नहीं कर सकता? ये आप पैसे से गरीब नहीं है, ये समाज दिमाग से गरीब है, ये समाज सोच से गरीब है, जो इतना छोटा सोचता है कि बाबा मेरी दुख मिटा देगा, ये पर्ची खोल के मेरा दुख मिट जाएगा। अरे स्कूल खोलो अपने, तुम्हारी पर्ची खुले ना खुले, लेकिन तुम्हारे स्कूल जरूर खुल जाने चाहिए, वरना तुम्हारे ऐसे ही है बाबा लोग तुम्हें ठग करके, बाबा कथा सुनाते सुनाते सब चप्पल से शुरू करता है और प्राइवेट जेट खरीद लेता है, और ये कथा सुनने वाले खटीचर वहीं के वहीं रह जाते हैं, पैर में चप्पल के और इनके छाले और पड़ जाते हैं यात्राएं करते करते। तो भैया जब तुम बाबाओं को करोड़पति बना सकते हो, तो हम करोड़ रुपए को इकट्ठा करके स्कूल क्यों नहीं खोल सकते मेरे भाई? कॉलेज क्यों नहीं खोल सकते? पाठशालाएं क्यों नहीं खोल सकते? अपने बच्चों के लिए तुम्हें चिंता ही नहीं है, तुम्हें तो चिंता है कि अगर बाबा के यहाँ दान दक्षिणा न चढ़ाई तो उसका बालक विदेश में कैसे पढ़ेगा? तो उनका अमूर कर रहे हो, वो अमीर होंगे, वो मजे लूट रहे हैं। वो देख करके जनेऊ के बाहर भी दीवार पे भी लिख दिया गया है कि चमार यहाँ पे हाँ, भारत छोड़ो। तो चमार भारत छोड़ो की जो बात है, चमार तो भारत ना छोड़ेगा, चमार तो अपना गांव ना छोड़े। सत्यानाशी इससे कहते कहते तक गए, गांव छोड़ दे, कुछ बिजनेस कर ले, शहर में आ जा, शहर में आ जा। बाबा साहब कहते कहते मर गए भाई साहब इनसे कि ये गांव तुम्हारे लिए नरक की यातनाएं हैं, ये यातना गृह है, इन्हें गांवों को छोड़ दो, या तुम्हारे साथ जातिवाद होता है। गाँव छोड़ के शहर में आ जाओ, शहर में आके बिजनेस करो, और पढ़ाई लिखाई करने शहर में आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करने विदेश में जाओ, बिजनेस स्थापित करो। ये कम वक्त मारे गांव छोड़ी न रहे, ये उन्हीं यातनाओं में लाते घूसे खा रहे हैं, ये नरक में पड़े हुए हैं। तो ये गांव ना छोड़ रहा भाई साहब, तुम क्या नारे लगा रहे हो? ये देश क्या छोड़ेगा? देश छोड़ने को तैयार हो जाए, मेरे पास कुछ नाम है, देश छोड़ देंगे। बिजनेस करना चाहते हैं, पैसे दे दो इन्हें। जैसे लगभग जब से मोदी सरकार आई है 7 लाख के करीब ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ गए, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ रहे हैं, यहाँ से पैसा लूटते चले जाते हैं। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ललित मोदी, ठीक है, करोड़ों अरबों धन्नो सेठ लूट लाट के देश की गरीब जनता का पैसा भारत छोड़ के भाग गए। कहाँ है एक भी चमार इनमें से? भ्रष्टाचारियों की लिस्ट निकाल लो, भारत छोड़ के भागने वालों की लिस्ट निकाल लो, एक भी चमार निकले तो। चमार तो बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी खा रहा है, खेतों में मजदूरी कर रहा है, तुम्हारे खेतों में एड़ी घिस रहा है, तुम्हारे दफ्तरों में एड़ी घिस रहा है, तुम्हारी सड़कों पर सड़कें बना रहा, तुम्हारी मजदूरी कर रहा है, कंपनी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बना रहा। इसको कहाँ देश छोड़ने की फुर्सत पड़ी है? मैं वो तो कह रहे हैं कि देश का विकास हो रहा है। मैं तो कहती हूँ छोड़ो, देश से निकलो, बिजनेस स्थापित करो, अपने बालक को, अपने बालिकाओं को विदेशों में पढ़ाओ मेरे भाई। विकास हो रहा है, विकास काय का विकास हो रहा है? इस देश के अंदर जितना विनाश इस सरकार में हुआ, इतना विनाश नहीं हुआ कभी भी। और दलितों का जितना विनाश ये सारी सरकारें मिलकर कर सकती है, वो सब इस समय कर रही है। लखनऊ का नाम चेंज होने वाला है, वहाँ पे लक्ष्मण कभी आए थे तो बता रहे कि आप लक्ष्मण के नाम से कोई नाम रखा जाएगा। ऐसा है, कौए का नाम तुम क्या क्या रखोगे, रहेगा तो वो वही, और किसी हंस का नाम तुम कौआ रख दोगे तो वो कौआ नहीं बन जाएगा। ठीक है, अगर लखनऊ जैसा शहर बना सकते हो, लखनऊ जैसा शहर बनाने का दम है, तो माननीय योगी जी तो आप एक शहर बना के दिखाइए ना। शहर बने बनाने का नाम बदलने से क्या हो रहा है? ये तो वही बात होगी, घर के कमरे बाप ने बनाए, नाम बदल के कह दिया जी मैंने विरासत बनाई है। वहाँ से झुग्गियां हटाई जा रही है, वहाँ पे बड़े बड़े 5 स्टार होटल खोले जा रहे हैं। सबका विकास, सबका साथ कहाँ रह गया? ये तो गरीबों का विनाश हो रहा है, अमीरों के लिए 5 स्टार खोले जा रहे हैं, गरीबों की झुग्गियां छीनी जा रही है भाई साहब। तो ये कहाँ उनका विकास हुआ? गरीब से जाके पूछो ना, जिसकी झोपड़ी छिन गई कि भाई साहब विकास हो रहा, वो तुम्हें बताएगा, लेकर लठिया तुम्हारे पीछे भागेगा। और बेटा क्या आज तुझे बताऊं विकास हो रहा, मेरी झोपड़ी में लगे 4 बम्बू तो लेके उखाड़ के सरकारी ढूंढे, और तुम कह रहे हो विकास हो रहा? तो विकास ना हो रहा, सत्यानाश। हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं, और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर,
एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर।